हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स का जो भी पार्ट है उन सभी का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर अगर कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका इतने सारे प्रश्नों में से कितना सही हो रहा है। और ये तो सबको पता है कि आप सभी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने करंट स्टडी को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में बीट करना है। इसलिए वो अपने करंट अफेयर्स पर थोड़ी सी भी ढील ढील ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर आप सब रेगुलर अपने आसपास के माहौल से, अपने देश के बारे में हमेशा जुड़े रहने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप यहाँ पर अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए और इसके साथ ही आप इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए सर्च कर लीजिए लेट्स स्टडी विद आरपी। और वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारे के सारे टॉपिक मंथ में 3 बार या 4 बार जितने भी मैनेज हो पाते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज करवाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। इसके साथ ही हर प्रश्न से जुड़ी और जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आप सबको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक दिया जाता है वो आपका इस वीक में जो भी दिवस मनाए जाते हैं, फिर मृत्यु होती है यानी कि निधन, और उसके साथ में जो राज्य में बहुत सारी सेवाएं लागू होती हैं, बहुत सारे अभियान होते हैं, देश विदेश की भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसमें जो है सीरीज वाइज दिया गया है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दिवस और उसके बाद निधन, फिर ऐसे ही आगे चीज़ें बढ़ते जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो आप धैर्य से इन सारे प्रश्नों को कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पर आप कितने प्रश्न सही करते हैं। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी में। और दोस्तों, ये जो पार्ट है आपका, यह चौथा पार्ट है, यानी कि इससे पहले हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 8 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ख वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 20 दिसंबर को अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। और यह किस लिए मनाया जाता है, तो मानव की, आप जानते हैं कि भारत जो है विविधता वाला देश है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इसे प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 13 जनवरी, 12 सितंबर, 14 अक्टूबर और 22 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 22 दिसंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 22 दिसंबर, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही है। और इसके साथ ही आपने ये नाम सुना होगा श्रीनिवास रामानुजन का, उनकी 133वीं जयंती पर यह दिवस मनाया गया है और यह 2012 से मनाया जा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 12 अक्टूबर, 22 दिसंबर, 4 जनवरी, 18 सितंबर। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो 22 दिसंबर है, यानी कि आप यहाँ पर क्या सही करेंगे, तो ख वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है 24 सितंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर और 13 फरवरी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 24 दिसंबर, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। और यह हमारे देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए और उनके अधिकार को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सुशासन दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 12 जनवरी, 22 मार्च, 25 दिसंबर और 22 मई। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 25 दिसंबर है। हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। और तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो गया 25 दिसंबर, आप इसे सही कर लीजिए।
अगला प्रश्न है MG वैद्य का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं लेखक, वैज्ञानिक, गायक या फिर पत्रकार। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो MG वैद्य का निधन हुआ है और वे कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे, यानी कि यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं लेखक, गायक, कवित्री या फिर फिल्म निर्देशक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कवित्री, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है माधव गोविंद वैद्य का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन दिया गया लेखक, पत्रकार, फिल्म निर्माता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका पत्रकार, यानी कि यहाँ पर ख वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके साथ ही वे एक अखबार के संपादक थे। वह अखबार कौन सा है? तो उस अखबार का नाम है तरुण भारत। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रोस का निधन हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका इंग्लैंड, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसके सिंघल, नरेंद्र देव, प्रहलाद जोशी या फिर RK शर्मा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बिहार का नया DGP। तो बिहार के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना है और वहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं और वहाँ के जो नए DGP हैं वो इसके सिंघल हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मुकेश अंबानी, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है एसोचैम का इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है वो रतन टाटा जी को दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका खा वाला सही है। अगला प्रश्न है भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गाजियाबाद, वाराणसी, गुरुग्राम और उज्जैन। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है गुरुग्राम, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वारासत अभियान शुरू किया है? ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने वारासत नामक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको पीछे बताया गया है। अगला प्रश्न है चक्रवात यासा किस देश में आया है? यानी कि एक चक्रवात आया है जिसका नाम यासा है, यह किस देश में आया है? आपसे ऑप्शन में पूछा है नाइजीरिया, जापान, फिजी और आयरलैंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका फिजी, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 7, 5 या फिर 4। तो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होना है और इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए गए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और असम। आपको बताना है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका जम्मू कश्मीर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ख वाला ऑप्शन सही है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट किसने पेशकश की है या जारी की है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या फिर राजनाथ सिंह। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट प्रकाश जावड़ेकर जी ने जारी की है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब की स्थापना की है? ऑप्शन दिए गए हैं वीवो, ओप्पो, बीएसएनएल या फिर रिलायंस। पूछ रहा है कि किस कंपनी ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब की स्थापना की है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ओप्पो हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ख वाला ऑप्शन सही है। और यह स्थापना कहाँ की गई है? तो हैदराबाद में। और यह कौन सी कंपनी है ओप्पो की, यानी कि ओप्पो किस देश की कंपनी है? तो यह चाइना की एक कंपनी है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय बॉक्सर ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 3 या फिर 6। तो भारतीय बॉक्सर ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में इस बार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ग वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है अविनाश पांडे, सुनील छेत्री, संजय बिंद्रा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सुनील छेत्री, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ख, यानी कि सुनील छेत्री आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए हैं आर के शर्मा, विनीत जोशी, देवेंद्र उपाध्याय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका आर के शर्मा है, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आर के शर्मा को दिल्ली के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 सभ्यता का संकट व समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं शशि थरूर, रामनाथ कोविंद, अवनी चतुर्वेदी या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो यह जो पुस्तक है वह कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छे लेखक हैं और इन्होंने कोविड-19 सभ्यता का संकट व समाधान नाम से एक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब और असम। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका गुजरात है, यानी कि ख वाला ऑप्शन सही है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका नरेंद्र मोदी, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका सही है। नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का ये उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की होकर संस्कृति को, फ्रेंड्स होकर नहीं है, हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, नेपाल, सिंगापुर या फिर जापान। तो यह जो हॉकर संस्कृति है वह सिंगापुर की है और इसे सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका सिंगापुर, यानी कि ग वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो यह जो 23वां सदस्य देश है वह फ्रांस है और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके साथ ही हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, यानी कि IORA, और इसका हेडक्वार्टर जो है रिम एसोसिएशन का वह मॉरिशस में है। अगला प्रश्न है, 2021 में कौन सा देश है जो नोबेल मीडिया एंड फिल्म समिति की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए गए इंग्लैंड, भारत, नेपाल और श्रीलंका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका भारत, यानी कि ख वाला ऑप्शन सही है। 2021 में नोबेल मीडिया एंड फिल्म समिति की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है, आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका आंध्र प्रदेश है, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के नए DGP बने हैं वो कौन है? ऑप्शन दिया गया है अरुण जोशी, सत्येंद्र गर्ग,
साक्षी निठारवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका सत्येंद्र गर्ग है, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं SBI, HDFC, ICICI। आपको बताना है इन सब में कौन सा सही ऑप्शन है। तो कैलेंडर ईयर 2020 में इन सभी बैंकों ने ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला है, यानी कि इनमें से सभी बैंकों ने एक अच्छी भूमिका निभाई है ग्राहकों की सेवा करने में। अगला प्रश्न है दिल्ली में किसने फ्रेंड्स यहाँ पर जन रसोई है, दिल्ली में किसने जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, गौतम गंभीर या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका गौतम गंभीर, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका राजस्थान है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो घ वाला ऑप्शन सही है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश ने किया है। ऑप्शन दिया गया है जापान, सिंगापुर, चीन और नेपाल। तो पूछ रहा है कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कौन से देश ने किया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका चीन है, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 9वीं बार लगातार अपने रक्षा बजट को किस देश ने बढ़ाया है। ऑप्शन दिए गए हैं जापान, भारत, बांग्लादेश और चाइना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है जापान, यानी कि क वाला ऑप्शन सही है। और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो योशिहिडे सुगा हैं। अगला प्रश्न किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कोलकाता। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रूट्स पोर्टल किसानों के लिए जो लॉन्च किया गया है वह कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं गोरखपुर, नोएडा, सोनभद्र और देवरिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका गोरखपुर है, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है किसने ओह मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन दिए गए हैं वेंकैया नायडू, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। तो आपको बताना है किसने ओह मिजोरम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका वेंकैया नायडू, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका का वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ऑप्शन दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका देवेंद्र फडणवीस है, यानी कि का वाला ऑप्शन सही है। और यह पुस्तक किसने लिखी है, तो माधव भंडारी ने अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य नरेंद्र देव, BN राव, प्रकाश जावड़ेकर या फिर थावरचंद गहलोत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला ऑप्शन है, यानी कि थावरचंद गहलोत ने मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ठीक, अगला प्रश्न है किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका त्रिपुरा, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न दिया है झटपट प्रोसेसिंग नामक एक नई पहल शुरू हुई है, उसे किसने शुरू की है। ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग, RBI, आयकर विभाग या फिर भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आयकर विभाग। तो आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक नई पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है आर्य राजेंद्रन किस शहर में भारत की सबसे उम्र की मेयर बनेंगी।
ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम या फिर गांधीनगर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका तिरुवनंतपुरम है, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मोबाइल ऐप ई संबता किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, हरदीप सिंह पुरी, आनंदीबेन पटेल या फिर अशोक गहलोत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका हरदीप सिंह पुरी है, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना भारत में कहाँ की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, उड़ीसा, केरल और हरियाणा। आपको बताना है सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो यह जो स्थापना की जाएगी वह उड़ीसा में की जाएगी, यानी कि ख वाला ऑप्शन सही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठवां राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका राजस्थान, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न दिया है क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया आयकर विभाग ने, नीति आयोग ने, एचडीएफसी बैंक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका नीति आयोग है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ख वाला ऑप्शन सही है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और सिक्किम। आपको बताना है कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो स्थापित किया जा रहा है वह गुजरात में किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका गुजरात है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न दिया है पूर्व डीजीपी एसपी सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, असम और उत्तराखंड। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका असम, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगला प्रश्न है नई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 35, 30, 25 या फिर 26। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 2030 है, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कृषि ऋण माफी योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, त्रिपुरा, असम या फिर उत्तराखंड। तो ये क्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि कृषि ऋण माफी योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स झारखंड है। झारखंड ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है। आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी देने वाला राज्य जो है वो झारखंड है। अगला प्रश्न है चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह कौन से शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं नासिक, नागपुर, चंडीगढ़ या फिर त्रिपुरा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, वह कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं फरीदाबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप बाद देख के कहीं आप भी कुछ गलत ना कर दें, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका फरीदाबाद है, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, वह कितने यूरोपीय देशों में पाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 8, 10 या फिर 9। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 8 है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है 8 यूरोपीय देशों में मिला है। तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया गया है, वह किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका उड़ीसा है, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यह है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है साइंस सोनी, प्रिया सिंह, श्री पात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका साइंस सोनी है, ये ट्रांसजेंडर है, तो आप यहाँ पर इसे सही कर दीजिए। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका MS धोनी है, यानी कि का वाला ऑप्शन सही है। आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस देश ने तैयार की है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, अमेरिका, भारत और चीन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका अमेरिका है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, असम और बिहार। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो जीता है वो बिहार ने जीता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और नेपाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका दक्षिण कोरिया है, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यह है, पूजा देवी किस राज्य की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका जम्मू कश्मीर है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। और इन्होंने ड्राइविंग जो सीखी थी वो अपने चाचा से सीखी थी। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरु का इतिहास शामिल करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि कौन सा आंसर सही है? तो ग वाला सही है। अगला प्रश्न है, मीर सज्जाद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, फिल्म निर्माता, फुटबॉलर या फिर शहनाई वादक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ग वाला है, यानी कि वो एक फुटबॉलर थे। तो आप इसे सही कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 60 क्वेश्चन पूरे किए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को करिएगा और बताइएगा कि ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर आपको प्रश्न ये सारे अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम ऐसे ही और सारे प्रश्नों को लेकर के आएँ और आपके रिवीजन के तौर पर आपके करेंट अफेयर्स को और अधिक मजबूत बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू एंड धन्यवाद।